तो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th हिंदी में हम लोग आज की इस क्लास में बच्चों महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये ऐसे पद्यांश हैं जो कि हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। ये रिपीटेड है, यानी कई वर्ष में लगातार ये पूछे हुए पद्यांश हैं। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो एक बार हम लोग चलिए फटाफट देख लेते हैं कि भाई आज की इस क्लास में हम लोग कौन कौन से पद्यांशों को करने वाले हैं। आप सभी का हर ये लोगों का ये मतलब डाउट होता है कि मैम जब हमारी परीक्षा में पद्यांश आते हैं तो उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन करके आते हैं, है ना। कितने प्रश्न होते हैं, क्या हमें अगर संदर्भ लिखना होता है तो प्रसंग भी लिखना होता है, या व्याख्या कैसे करनी होती है, या एक अन्य प्रश्न जो बन करके आता है कि जो कि हमारी व्याख्या से ही संबंधित होगा, उनको हम लोग कैसे करेंगे। हर एक चीज का आंसर हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। मतलब सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं कि बच्चों जब भी आपकी परीक्षा में कोई भी पद्यांश आएगा तो कैसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सही तरीके से इसका उत्तर कैसे लिखना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट पद्यांश देखते हैं कि हमारा पहला पद्यांश क्या है और कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और एक चीज बच्चों आपके लिए कि अगर आपने इन सारे ही पद्यांशों को जितने इस क्लास में कराए जाएंगे आज, इनको भी आपने अगर तैयार कर लिया तो मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, प्लस ये ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे हुए पद्यांश हैं। ठीक है, तो इनको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, वैसे ही व्याख्या कर सकते हैं, और कैसे संदर्भ लिखना है, अन्य प्रश्न का उत्तर करना है, ये सारी चीजें आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए हमारे साथ में सीखते हैं कि हमारा जो पहला यहाँ पर पद्यांश है वो क्या है ना। और आप भी तुरंत पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है। तो जैसे ही आपने देखा कि इसमें पूछने का तरीका कैसे दिखाता है कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ऐसे करके है ना। देखिए बच्चों, एक चीज है कि अगर आप अपने मन से इन सारी चीजों के लिए डर निकाल देंगे और अगर आप एक दो चीजों को ढंग से सीख लेते हैं, आप यकीन मानिए कि आपके लिए व्याख्या करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैम, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब हम लोग एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपको एक एक शब्द का अर्थ समझना है, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है कि पूरे पद्यांश में क्या बोला जा रहा है। फिर जब आप अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे तो आपको चीजें एकदम आसान लगेंगी। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, जैसे ही आपने देखा कि चरण कमल बंदो हरिराई, आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि हमारा ये पहला अध्याय है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो ये कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है ना। अब इतना तो आप देख करके तुरंत पहचान ही जाएंगे। अब कैसे इसमें हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं मैम, शुरुआत कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, इतना आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, खुद से क्या ऐड करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की या श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई बोले तो किसको कहते हैं, हरिराई किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है बच्चों। ठीक है, किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है हरिराई शब्द यहाँ पर। तो आप इनको कॉपी में नोट भी करिएगा और इन्हें परीक्षा के लिए जरूर तैयार कीजिएगा बच्चों। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। हरिराई का अर्थ यहाँ क्या है, श्री कृष्ण। ठीक है, और चरण कमल का मतलब क्या हो गया, कमल रूपी चरण, और बंदो का अर्थ क्या होता है, वंदना करना। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ,
जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, और गिरी का अर्थ होता है बच्चों पर्वत, लंघे का अर्थ होता है लांघ जाना, यानी कि उसको पार कर जाना। समझ रहे हैं? तो जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है या पार कर जाता है। देखिए कितना आसान लगा ना आपको। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि अरे हम पेपर में कैसे करेंगे व्याख्या। बिल्कुल आराम से आप कर पाएंगे, लेकिन अगर एक दो चीजों का ध्यान में रखते हैं कि मैम जब इसका आप पूरा अर्थ बता रही हैं तो हमें ध्यान से सुनना है और हमें कुछ अपनी तरफ से भी इनमें ऐड करना होता है जब हम अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं। समझ में आया ना? तो जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे मतलब अंधे को सब कुछ मतलब सब कुछ है ना, और दर्शाई का अर्थ होता है दिखाई देने लगता है। तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है ना। बहरो सुने मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनि मतलब फिर से एक बार, पुनः बोले मतलब बोलने लगता है, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ होता है बच्चों निर्धन व्यक्ति। ठीक है, रंक का अर्थ क्या होता है? निर्धन व्यक्ति। चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर यानी अपने सर पर, छत्र का अर्थ होता है मुकुट, है ना, और धराई मतलब धारण करके। निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। आया समझ में? अगली लाइन में क्या कह रहा है? अगली लाइन में क्या कह रहा है मैम? देखिए, सूरदास स्वामी करुणा में, और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं स्वामी करुणा में किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तिहि का अर्थ होता है बच्चों उस। तिहि का अर्थ क्या होता है? उस। और पाई का अर्थ क्या होता है बच्चों? चरण। ठीक है, यहाँ क्या होगा? चरण या पैर, कुछ भी आप बोले जो आपको व्याख्या करने में उचित लगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सूरदास जी कहते हैं कि तिह मतलब उस, करुणा में, स्वामी करुणा में मतलब श्री कृष्ण के, पाई मतलब चरणों की, बार बार मतलब बार बार, ठीक है, लगातार, बंदो मतलब वंदना करता हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस स्वामी करुणामय के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। समझ में आया ना बच्चों? समझ में आया ना? देखिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लें। देखिए क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, श्री यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के हरिराई का अर्थ, कभी कभी एक प्रश्न जो बन जाता है ना कि पद्यांश से संबंधित, तो आपसे पूछ सकता है कि हरिराई का अर्थ क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि हरिराई का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? श्री कृष्ण। तो मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरो सुने और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई, और सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस स्वामी करुणा में यानी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए कितना इजी लगा आपको जब आपने एक बार ध्यान से सुना। और इसमें बच्चों कोई ऐसा कठिन शब्द है ही नहीं कि जिसमें आपको कठिनाई लगे, है ना। तो आप अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं, और ये व्याख्या करना ऐसा नहीं होता है कि आप इन चीजों को रटें, रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, समझने की कोशिश करें और फिर खुद से हाथ चलाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने शब्दों में व्याख्या को लिखिए। समझ में आ गया ना? चलिए अब आपको लगेगा कि मैम जब भी हमारी परीक्षा में कोई भी पद्यांश आएगा तो इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बन करके आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएगा कि आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, आपको इसका संदर्भ लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको इसकी व्याख्या करनी होगी बच्चों, व्याख्या करनी होगी। एंड उसके बाद एक प्रश्न बनकर के आएगा जिसमें कभी कभी ये 2 पॉइंट में करके दे देता है प्रश्न, लेकिन प्रश्न तो आपके 3 ही माने जाएंगे ना, अ, ब और स। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाएगा आपकी परीक्षा में। देखिए
तो पहले प्रश्न में संदर्भ लिखने का अभी हम लोग तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे, व्याख्या भी देखेंगे कि कैसे लिखना है। वैसे तो हम लोगों ने दो दो बार अर्थ को समझ रखा है। फिर किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अभी तो आपने देखा। मैंने बताया कि अगर कोई प्रश्न बच्चों पद्यांश से भी संबंधित आ जाएगा ना, तो वो इतना आसान होगा कि आप उसको अगर एक बार अर्थ समझ ले रहे हैं तो आप उत्तर तुरंत कर ले जाएंगे उसका। कैसे कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, तो श्री कृष्ण की कृपा से। बढ़िया, आराम से आपने लिख दिया उत्तर को। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब देखिए, आपने अलंकार की क्लास देख रखी है ना। जैसे ही आपने देखा कि मैम चरण कमल, ठीक है, चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा भाई यहाँ पर, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा बच्चों। क्यों होगा मैम, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा रूप ही बता दिया जा रहा है, कमल रूपी चरण। तो अब फटाफट एक एक उत्तर हम लोग देख लेते हैं। संदर्भ लिखने का बच्चों सही तरीका क्या होता है, देखिए कैसे लिखेंगे आप अपनी परीक्षा में। आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जो चीजें बच्चों यहाँ हाईलाइट दिख रही हैं, इनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो जैसे आपने लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड है ना, काव्य खंड को आपको हाईलाइट करना है, यानी पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है कि पद शीर्षक से लिया गया है, उद्गृत है यानी कि लिया गया है, ठीक है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो सही लिखने का तरीका यही हुआ बच्चों कि काव्य खंड और कौन से शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है, ठीक है। इन चीजों को आपको हाईलाइट करके लिखना है। तो ये रहा आपके संदर्भ लिखने का सबसे बेहतर तरीका। अब हम लोग उत्तर इसका व्याख्या देख लेते हैं इसकी, जो अभी हम लोगों ने दो दो बार अर्थ को समझा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या में क्या है कि श्री कृष्ण के परम भक्त कौन, सूरदास जी, कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, है ना। मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान क्या है, कोमल है, ठीक है। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। यही तो अर्थ अभी हम लोगों ने समझा था जब अभी पद्यांश को देख रहे थे। और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, यानी गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति, है ना, या आप निर्धन व्यक्ति लिख सकते हैं, ओके। निर्धन व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने अर्थ में भी देखा था। तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया बच्चों। इस पद्यांश को भी आप पेपर के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा हुआ पद्यांश है आपका, ओके। चलिए, अब मैम जो तीसरा प्रश्न हम लोगों का आएगा, उसमें से क्या कैसे प्रश्न बन सकता है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, यानी उसको पार कर जाता है। तो भाई क्या है कि किसकी कृपा से, तो अभी तो आपने पद्यांश में भी समझा कि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है ना। आ गया समझ में। अब इसी तीसरे प्रश्न से एक प्रश्न और क्या बन जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जैसे ही आपने चरण कमल देखा, आप तुरंत पहचान गए कि मैम यहाँ पर तो रूपक अलंकार है। आपने जब अलंकार की क्लास भी करवाया था, तो वहां पर भी जो भी हमारे सिलेबस में अलंकार हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है, ऐसे आप पेपर में लिखेंगे। अब इसको आपने अगर सही उत्तर भी बता दिया कि हाँ यहाँ पर ये अलंकार है, कि कौन सा अलंकार है, आपने सही उत्तर बता दिया, फिर भी आपके नंबर पक्के हो जाएंगे बच्चों। तो चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो एक पद्यांश हम लोगों ने पूरा पूरा अपना क्लियर कर लिया बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आपके डाउट भी दूर हो गए कि मैम कैसे हमारी परीक्षा में पद्यांश पूछा जाएगा और हम लोगों को कैसे इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि क्या मैम प्रसंग नहीं लिखना है,
ठीक है, क्या मैम प्रसंग नहीं लिखना है? तो अगर हम लोग अपने पेपर के अकॉर्डिंग बात करें कि जो हमारी परीक्षा में यानी यूपी बोर्ड की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा में ये जब भी प्रश्न पत्र में आता है तो उसमें हमें सिर्फ संदर्भ करना होता है। ठीक है, संदर्भ करना होता है, व्याख्या करनी होती है और एक अन्य प्रश्न अलग से करना होता है। तो चलिए अब दूसरा हम लोग पद्यांश अपना फटाफट देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है। अब क्या है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। इस तरीके से चलिए फटाफट हम लोग अपना अर्थ देख लेते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को सीखना है, एक एक शब्द का अर्थ भी समझना है। ठीक है, इनको कॉपी पे नोट करिएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों कि जब आपके सामने ये पद्यांश आए ना तो आप पेन को उठाएं और अपनी व्याख्या लिखना शुरू कर दें। ठीक है, देखिए उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्योंकि कभी जब भी आप व्याख्या शुरुआत करेंगे तो कुछ आपको अपने आप से ऐड करना होगा। क्या? जैसे ही आपने इस पद्यांश की पहली लाइन को देखा आपको समझ में आ गया कि ये कवि सूरदास जी के ही द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी स्थिति की बात हो रही है कि जब श्री कृष्ण जी है ना, जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए हैं। तो पूरे पद्यांश में यही है बच्चों कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए हैं और जब वो मथुरा चले गए हैं तो उद्धव को ये बात पता चलती है कि श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा चले गए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि मथुरा से गोकुल वापस आते हैं और यहाँ आने पर जब वो देखते हैं कि कैसे गोकुल के निवासी पल पल श्री कृष्ण को याद करते हैं। ठीक है, तो वो जाकर के मथुरा जाते हैं, श्री कृष्ण को ये हाल बताते हैं कि कैसे गोकुल के निवासी आपको पल पल याद करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ये कौन बोलता है भाई? श्री कृष्ण कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कि हे उधो मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। ठीक है, उधो यानी हे उधो, मोहि मतलब मुझे, ब्रज यानी गोकुल। ठीक है, ब्रज भूमि यानी गोकुल, बिसरत नाही यानी भूलता नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है, मुझे भी ब्रज के निवासी यानी गोकुल के निवासी पल पल याद आते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, और वृंदावन गोकुल के वन उपवन सघन कुंज की छाही, और सघन यानी कि घने वृक्षों की छाया भी यानी सघन कुंज की छाया भी हमें पल पल याद आती है। तो जब उद्धव गोकुल के निवासियों का हाल श्री कृष्ण को बताते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि गोकुल के निवासी कैसे आपको पल पल याद करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है, वृंदावन गोकुल के वन उपवन और सघन कुंज की छाही भी यानी वहाँ की जो छाया है, घने वृक्षों की छाया भी मुझे पल पल याद आती है। ठीक है, प्रात समय माता जसमती, और प्रातः काल के समय माता यशोदा, प्रातः काल के समय माता यशोदा अरु नंद, और नंद बाबा देख सुख पावत, कि प्रातः काल के समय कैसे माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अपनी आंखों को सुख प्राप्त करते थे, मतलब उन्हें मुझे देख करके अच्छा लगता था। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझ में आया कि प्रातः समय यानी प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अपनी आंखों को सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजावे, है ना, और मक्खन रोटी दही के साथ में सजाकर अति हित साथ खवावत, यानी अति मतलब अत्यधिक, हित मतलब प्रेम, साथ मतलब साथ में, खवावत मतलब खिलाते थे, और अत्यधिक प्रेम के साथ में मुझे मक्खन रोटी दही सजा करके खिलाते थे। ठीक है, गोपी ग्वाल बाल संग, और गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलत यानी खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, सिरात का अर्थ होता है बच्चों बीत जाना। ठीक है, कि गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते पूरा दिन हंसते हुए बीत जाता था।
पता ही नहीं चलता था, ऐसे करके, है ना। तो गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, मतलब पूरा दिन जो है हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, और सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, और ब्रज के वासी यानी गोकुल के निवासी धन्य है, जिनसो हित जदुतात। जदुतात का अर्थ होता है बच्चों श्री कृष्ण। एक प्रश्न आपके पेपर में ये बन के आ सकता है कि यहाँ पर पूछ लेगा कि जदुतात का अर्थ क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जदुतात का अर्थ क्या होता है, श्री कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुतात, कि जिनसो मतलब जिनके, हित मतलब हित की यानी कल्याण की, जदुतात यानी श्री कृष्ण चिंता करते हैं। तो वो कहते हैं गोकुल के निवासी धन्य हैं, जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। समझ में आया, है ना। तो आपको ये पूरा ही अर्थ समझ में आया। अब हम लोग व्याख्या देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी। प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न 3 ही है बच्चों, आ, बा और सा में ऐसे करके 2 कभी कभी ये हमारी परीक्षा में पूछ लेगा, ठीक है। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है ये देख लेते हैं, फिर व्याख्या कैसे करनी है ये देखेंगे, फिर अगला है कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए हैं, है ना। तो किसके ध्यान में खो गए हैं इसको उत्तर में देखेंगे, और प्रस्तुत पद में कौन सा रस है ये बताना है हमको। तो चलिए देख लेते हैं कि संदर्भ हम लोग कैसे करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है ना, पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। तो ऐसे आप संदर्भ करेंगे बच्चों। फिर उसके बाद अगर आपको व्याख्या करनी है तो आप व्याख्या कैसे लिखेंगे, वही जो अभी हम लोगों ने अर्थ में समझा। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं व्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। कि कहते हैं ना, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। पल पल वहाँ के निवासी, मतलब कैसे लोग हमारे साथ रहते थे कि मतलब मुझे हर एक चीज याद आती है, पल पल याद आती है, ठीक है। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहां के कुंजों की घनी छांव भी मुझे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। और फिर आगे लाइन में क्या था बच्चों, जब हम लोगों ने अर्थ देखा था कि वह भी मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है, मतलब मुझे याद आ जाता है। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अर्थ लिखेंगे कि गोपियां और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था, ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये व्याख्या कहीं बड़ी तो नहीं है, लेकिन बच्चों जब हम लोगों ने अपने पद्यांश को देखा, है ना, अपने पद्यांश को देखा तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग कोई भी रेखांकित अंश नहीं देखे हैं। और जब आपकी परीक्षा में आएगा ना तो उसमें कुछ रेखांकित अंश होगा। मान लीजिए शुरुआत की 3 लाइनें आपको रेखांकित मिल गई, तो आपको सिर्फ इतनी ही व्याख्या करनी होगी पेपर में, ठीक है। आपको सारा थोड़ी ना करना होगा, लेकिन हम लोगों ने पूरे पद्यांश की व्याख्या देखी, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ये बड़ा देख लिया। आपको जब परीक्षा में 2-4 लाइनें आएंगी तो 2-4 लाइनों का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब व्याख्या में लिख देना है, बस। समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पर है अगला प्रश्न कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए हैं। तो श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए हैं भाई, श्री कृष्ण व्रजवासियों के ध्यान में खो गए हैं। कि कैसे कहते हैं कि मुझे ये जो है सभी गोकुल के निवासी पल पल याद आते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है बच्चों, ठीक है, श्रृंगार रस है। तो
परीक्षा में एक प्रश्न आपका ऐसे करके काव्य से आ सकता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला पद्यांश देख लेते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई भी रेखांकित अंश नहीं है, और परीक्षा में मान लीजिए अगर आपके आ गया तो इसमें आपकी शुरुआत की मान लीजिए ये 2 लाइनें क्या हो गई, पूरी पूरी रेखांकित हो गई। ठीक है, शुरुआत की 2 लाइनें आपकी रेखांकित हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मैम, हम लोग आराम से 2 लाइनों की व्याख्या कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी रेखांकित अंश नहीं दिख रहा है, इसलिए जब हम लोग आपके साथ में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे ही पद्यांश की व्याख्या को कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आपने देखा कि सहजे ही चले सकल जग स्वामी, कौन से चैप्टर से है भाई, इसके कवि कौन है। जैसे ही आपने लाइंस को पढ़ा कि सहजे ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजु बर कुंजर गामी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है बच्चों, और कवि कौन है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो जैसे ही आपने ये पढ़ा सहजे ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी। बड़े ही आराम से समझिएगा, आपको समझ में भी आएगा कि सकल जग स्वामी का अर्थ क्या है, यहाँ पर संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात किसकी बात हो रही है, श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब धनुष भंग के लिए संपूर्ण जग के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े हुए, है ना। मंत मतलब मत वाले, मंजु का अर्थ होता है सुंदर, बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुंजर का अर्थ होता है बच्चों हाथी, और गामी का अर्थ होता है चलना यानी आगे बढ़ना। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए अपने स्थान से खड़े हुए, है ना, और जब वो आगे चले यानी कि संपूर्ण जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी मंत मंजु बर कुंजर गामी, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सहजे ही चले का अर्थ हो जाएगा कि जो इनकी ये चाल होती है, मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान जो इनकी ये चाल होती है श्री रामचंद्र जी की, ये सहजे ही होती है, मतलब ये इनकी स्वाभाविक चाल होती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने कई लोगों को देखा है कि कोई अपना कार्य करने के लिए, एक बड़ा ही कार्य करने के लिए जा रहे तो वो घमंड में चलते हुए जा रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से खड़े होते हैं धनुष भंग के लिए, तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं यानी मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान जो उनकी चाल होती है वो क्या होती है बच्चों, स्वाभाविक चाल होती है। सहजे ही चले मतलब ये चाल उनकी स्वाभाविक होती है। ठीक है, चलत राम सब पुर नर नारी, और जब श्री रामचंद्र जी को इस तरीके से चलते हुए पुर नर नारी यानी कि जनकपुर के नर नारी जब श्री रामचंद्र जी को इस तरीके से चलते हुए देखते हैं, चलत राम, है ना, श्री रामचंद्र जी को चलते हुए देखते हैं तो पुलकपुर यानी पूरी तरीके से आनंद महसूस करते हैं, और तन भय सुखारी और उनके शरीर सुख का अनुभव करते हैं। आपको समझ में आया ना बच्चों, है ना। देखिए आपने क्या समझा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से धनुष भंग के लिए खड़े होते हैं और आगे जब वो बढ़ते हैं धनुष भंग के लिए तो उनकी चाल कैसी होती है कि मतलब वो मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान उनकी चाल होती है, और ये चाल उनकी स्वाभाविक होती है, मतलब वो किसी घमंड में नहीं होते हैं। ठीक है, चलत राम, और श्री रामचंद्र जी को ऐसे चलते हुए देख करके पुर नर नारी यानी जनकपुर के नर नारी पुलकपुर पूरी तरीके से आनंद का अनुभव करते हैं, और तन भय सुखारी और उनके तन यानी शरीर पूरी तरीके से सुख का अनुभव भी करते हैं। ठीक है, फिर जनकपुर के नर नारी क्या कहते हैं कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। फिर क्या कहते हैं कि अपने पितर यानी पूर्वजों की, बंदी मतलब वंदना करते हुए, है ना, वहां के जो निवासी होते हैं कहाँ के, जनकपुर के, वो कहते हैं कि सुकृत यानी अच्छे कार्य, संभारे यानी कि हमारे, वो कहते हैं कि अपने पितरों की पूर्वजों की वंदना करते हुए कहते हैं कि अगर जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे
पुण्य कर्मों का प्रभाव है, तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो शिव धनु यानी शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी, राम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, राम। तो वो कहते हैं कि तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को मृणाल की नाई तोड़ दे, मतलब मृणाल की भांति तोड़ दे। मृणाल का अर्थ समझते हैं क्या होता है, कि जैसे कमल का पुष्प होता है ना बच्चों, कि कमल के पुष्प की नीचे की जो नाल होती है, मतलब जैसे ये कमल का पुष्प है, ठीक है, ये कमल का पुष्प है, ज्यादा सुंदर नहीं बना है लेकिन देखिएगा, ये जो जैसे ये कमल का पुष्प है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये मृणाल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कमल के पुष्प की जो नाल होती है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जनकपुर के नर नारी क्या कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, अगर हमारे अच्छे कर्मों का जरा सा भी प्रभाव है तो श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को मृणाल की नाई यानी मृणाल की भांति तोड़ दे। समझ में आ गया? अब जब व्याख्या देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसके पहले हम लोग व्याख्या, इसके संदर्भ को देख लेते हैं कि कैसे करना है हमारी परीक्षा में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है, यानी लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आपको हाईलाइट करके क्या क्या लिखना है बच्चों, धनुष भंग को आप हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं है लेकिन हम आपसे मतलब बोल रहे हैं कि आपको ये इतना करना है। तो आपको क्या करना है, काव्य खंड को हाईलाइट करना है, धनुष भंग को आपको हाईलाइट करना है, और उसके बाद आपको कवि का नाम भी क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। तो ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे जो कि बिल्कुल सही तरीका होगा परीक्षा में लिखने का। अब व्याख्या देख लेते हैं कि संपूर्ण जगत के स्वामी अर्थात किसकी बात हो रही है, श्री राम चंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मत वाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे देखा था ना, सहज ही चले यानी स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हैं, ठीक है, सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे हैं, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया है। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया, जो कि अभी अर्थ में हम लोगों ने देखा कि यदि हमारे द्वारा किए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो, है ना, तो हे गणेश गोसाई यानी श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। कमल की नाल आप समझ गए ना, किसको कहते हैं भाई, तो उसी के समान इस शिव धनुष को सहज ही तोड़ डालें। तो ऐसे करके हम लोग अपने शब्दों में क्या करेंगे भाई, व्याख्या करेंगे। मैंने आपको बताया बच्चों कि जब भी पद्यांश आएगा तो 3 प्रश्न उससे मिलेंगे। पहला प्रश्न हमारा हो गया कि संदर्भ हम लोगों ने देखा, दूसरा प्रश्न क्या है कि हम लोग इसकी व्याख्या हम लोगों ने व्याख्या को भी देख लिया, और तीसरा प्रश्न क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है उसमें ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर मंज बर कुंजर गामी, यहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। यानी ऐसे आया था ना कि मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान, समानता बताई गई है। तो समानता बताई गई है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी क्लियर है कि मैम यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने 3 पद्यांशों को कवर किया, ठीक है। आराम से अपनी कॉपी में भी आपने स्टार बना करके इनको नोट किया कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगला हम लोग चलिए अब पद्यांश देख लेते हैं बच्चों, और जैसे जैसे बच्चों ये रेगुलर क्लासेस हो रही हैं आपको इनको फॉलो करना है, मतलब एक एक किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है आपको। अगर आप चीज़ें बीच में स्किप करते हैं तो ये आपकी जो रेगुलरिटी बनी होती है चीज़ों को लेकर के, फिर उसमें आपने अगर एक दिन भी स्किप कर दिया तो अगले दिन फिर आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में। ये है सच्चाई है बच्चों, ठीक है, कि अगर आप 4 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं
फिर एक दिन आपने स्किप कर दिया, आपको लगा कि ठीक है मैं किसी कारण या किसी भी वजह से कोई खास समस्या है तो वो बात अलग की है। लेकिन अगर आप बेवजह आप चीज़ों में स्किप कर रहे हैं कि आज मैंने नहीं पढ़ा, चलो अच्छा ठीक है आज का कल में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से अगर आप थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो जो आपका ये लगातार फ्लो बना होता है चीज़ों को लेकर के वो टूट जाता है और फिर आपका थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ें कम होने लगती हैं, फिर आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में। यही कारण होता है, फिर बच्चों की समस्या बन जाती है कि मैम पढ़ने तो बैठता हूँ या सर पढ़ने तो बैठता हूँ, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। थोड़ी देर पढ़ता हूँ फिर लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब फिर मन नहीं कर रहा है तो बाद में पढ़ लूँगा। तो ऐसा ना करिएगा बच्चों। अगर आपने चीज़ों की शुरुआत की है, जैसे आपने अभी 3 पद्यांश देखे हैं, तो अब आपको पता है कि हम लोग जितने भी इस क्लास में पद्यांश करने वाले हैं इनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये आप अभी करेंगे बच्चों, इसमें लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपने देखा कि आपका ये चौथा पद्यांश क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो प्रस्तुत पद्यांश में आपको तुरंत ध्यान में आया कि हाँ ये किसके द्वारा लिखा गया है, कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और कौन से शीर्षक से लिया गया है कि जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए महल से बाहर निकलते हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा शीर्षक, वन पथ पर, ये भी तो है, ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु, प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी है ना, और उनके साथ में श्री रामचंद्र जी की पत्नी यानी सीता जी तीनों ही महल से वन के लिए बाहर निकलते हैं, तो वहीं से ये लाइंस ली गई हैं बच्चों कि पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुरते का अर्थ क्या होगा, महल से। पुर का अर्थ आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, महल, यानी अयोध्या भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आप बोलेंगे जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पर क्या है कि अयोध्यापुरी से या फिर महल से, ठीक है। पुरते मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि महल से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु, रघुवीर वधु का अर्थ क्या है, सीता जी। रघुवीर वधु यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर वधु यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी जैसे ही अयोध्यापुरी से बाहर निकली, धरि धीर मतलब धैर्य धारण करके, ठीक है। धरि मतलब धारण करके, धीर मतलब धैर्य, तो अपने हृदय में धैर्य धारण करके, दये मग, दये का अर्थ होता है बच्चों बढ़ाए, मग में मतलब रास्ते में, डग मतलब कदम, और द्वय का अर्थ होता है बच्चों दो। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने अयोध्यापुरी से है ना अपने द्वय मतलब 2 कदम रास्ते की ओर बढ़ाए, यानी अपने हृदय में धैर्य धारण करके रास्ते की ओर अपने 2 कदम बढ़ाए, झलकी भरी भाल जली, झलकी भरी भाल कनी जल की, है ना। तो भरी भाल मतलब उनके पूरे मस्तक पर मतलब मत्थे पर, जल की यानी पसीने की, कनी मतलब बूंदे, झलकी मतलब दिखाई देने लगी। तो थकावट के कारण सीता जी के मत्थे पर जल की बूंदे दिखाई देने लगी, यानी कि पसीने की बूंदे दिखाई देने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके मधुर कोमल सुंदर, पुट मतलब होठ, सूख गए, ठीक है, सूख गए। फिर बूझती है, और फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब कैतिक, कि अभी मुझे कितना और चलना है, मतलब अभी हमें और कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित है ना, और हम अपनी पर्ण कुटी यानी जो हमारी जो हम लोग अपनी कुटी बनाने वाले हैं, पत्तों की जो झोपड़ी बनाने वाले हैं, वो हम लोग कित मतलब कहाँ बनाएंगे। कित का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, कहाँ।
तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग कैसे अर्थ कर रहे हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी अयोध्यापुरी से बाहर निकलती हैं, अपने हृदय में धैर्य धारण करके रास्ते में जैसे ही उन्होंने 2 कदम बढ़ाए, उनके थकावट के कारण उनके मत्थे पर जल की बूंदें दिखाई देने लगी और उनके सुंदर कोमल होठ सूख गए, है ना। फिर बूझती हैं, मतलब फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब कैतिक, कि मुझे अभी, हम लोगों को अभी और कितना चलना है और हम लोग अपनी पत्तों की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लख आतुरता पिय की, है ना। तिय यानी पत्नी की, तिय का अर्थ क्या होगा बच्चों, पत्नी, ठीक है। पत्नी की, लख मतलब देखकर, आतुरता का अर्थ होता है बच्चों व्याकुलता, ठीक है, व्याकुलता। तो यानी पत्नी की व्याकुलता को देखकर, पिय की यानी कि श्री रामचंद्र जी की अतिचारु, अतिचारु का अर्थ होता है अत्यधिक सुंदर, ठीक है। और अखियां का अर्थ हो जाएगा कि आंखों में, जल की यानी आंसुओं की, च्वय का अर्थ होता है बच्चों प्रवाहित होने लगी, ठीक है। तो लास्ट लाइन का अर्थ क्या बन के आ रहा है कि तिय की यानी पत्नी की आतुरता को यानी व्याकुलता को, लक्ष्य मतलब देखकर श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सुंदर नेत्रों से या आंखों से जल की धारा प्रवाहित होने लगी, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यानी अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो आपको समझ में आया ना कि ये इसमें कवि कौन है भाई, कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और हमारा शीर्षक क्या है बच्चों, वन पथ पर। अगर ये 2 चीजें आपको क्लियर है तो संदर्भ आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है भाई, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा सही तरीका लिखने का संदर्भ। ओके, व्याख्या कैसे करेंगे आप फटाफट देख लेते हैं। अभी तो अर्थ हम लोगों ने समझ ही लिया कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई तथा सुकोमल होठ बुरी तरीके से सूख गए, है ना। उनके जो सुंदर होठ थे वो भी क्या हो गए, सूख गए। तभी वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी यानी कि झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। जो हमें अपनी झोपड़ी बनाना है वो हम लोग कहाँ बनाएंगे। पत्नी यानी सीता जी की इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और ये भावुक हो गए, यानी श्री रामचंद्र जी भावुक हो गए कि उनकी पत्नी को, मतलब ये कष्ट है कि मतलब जब देखते हैं कि किस तरीके से वो परेशान है, ठीक है। तो ये है अर्थ बच्चों अभी जो हम लोगों ने इसका देखा। आगे अभी क्या है कि मैम जैसे संदर्भ आ जाएगा हम लोग कर लेंगे बहुत अच्छे से, फिर व्याख्या तो अपने शब्दों में ही करना है एक बार अर्थ को समझने के बाद। फिर एक प्रश्न जो बन करके आता है, मोस्टली यही प्रश्न आ जाता है कि भाई इसमें अलंकार क्या है। तो रघुवीर वधु और वधु है, ठीक है, और भरी भाल पर्ण कुटी करिहो और अखियां अति में क्रमशः ब, यानी रघुवीर वधु में बा और भरी भाल में भा, पर्णकुटी में पर्णकुटी करिहो में क्या है भाई का, और अखियां अति में अ। वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यानी ये बार बार आने की वजह से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। तो ऐसे हम लोग अपने पेपर में जैसे भी अगर अलंकार पूछ लिया जाता है तो हमें लिख देना है कि भाई प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार आया है। 4 पद्यांश हम लोग के कंप्लीट हो गए, ठीक है। और ये जितने भी पद्यांश है ना बच्चों, इनको एक बार कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। ये लास्ट है हम लोग का, इस क्लास का पद्यांश जो है ये लास्ट है बच्चों, यानी 5th नंबर है। और ये टॉप 5 जो है आपके ये पद्यांश, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
ये ऐसे पद्यांश है बच्चों कि कई वर्ष में लगातार पूछे हुए ये पद्यांश हैं, इसलिए हम लोग इस क्लास में इनको कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग इसका भी अर्थ देख लेते हैं कि क्या है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो व्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब ये बस आपके अंदर आ जाना चाहिए कि आपने ये पद्यांश को देखा और आप तुरंत समझ गए कि भाई कवि कौन है, कवि रसखान जी हैं, ठीक है। और ये हमारे कौन सी शीर्षक से लिया गया है, अब हमें ये बताना है। तो एक बार आप भी डिसाइड कीजिए कि भाई हमारे कौन से शीर्षक से लिया गया है। तो आपने रसखान जी का सवैये शीर्षक देख रखा है बच्चों, उसी से ये हमारा जो है पद्यांश लिया गया है। पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं इसका क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान जी हर स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि कुछ चीजें हमें अपने आप से ऐड करनी होती हैं, तो हम लोग अपने आप से भाई क्या ऐड करेंगे कि जब भी व्याख्या करेंगे कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि हर स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, कि कहते हैं कि रस खान यानी ये किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। तो कवि कहते हैं कि अगर मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म फिर से हो तो मैं चाहता हूं कि मानुष हो तो, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, मतलब मेरी मृत्यु के पश्चात अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, मानुष हो तो, है ना, मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के संग निवास करूं। अगर मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं उसी ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के संग निवास करूं, ठीक है। कितना अच्छा ये पद्यांश है बच्चों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये पूरा अर्थ समझने के बाद। अब दूसरी लाइन में क्या कहता है कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और जो पशु के रूप में मेरा जन्म हो, अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो, कहाँ बस मेरो कि मतलब जिस पर मेरा कोई वश नहीं है, कि अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो जिस पर मेरा कोई भी वश नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, तो मैं नंद बाबा के, धेनु का अर्थ होता है बच्चों गाय, मंझारन मतलब बीच में चरना पसंद करूंगा। तो कहते हैं कि अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो जिस पर मेरा कोई भी वश नहीं है, तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना पसंद करूंगा या चरना चाहूंगा, ठीक है। पाहन हो तो वही गिर को, और अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, अगर पत्थर के रूप में, पाहन का अर्थ क्या होता है बच्चों, पत्थर, ठीक है। पाहन का अर्थ क्या होता है, पत्थर। अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो वही गिर को, गिरि मतलब होता है बच्चों पहाड़, पर्वत, ठीक है। तो अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी पर्वत का यानी उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, कि जिसको मतलब जिसमें इंद्र के, पुरंदर का अर्थ क्या होगा बच्चों, इंद्र, ठीक है। पुरंदर का अर्थ क्या होगा, इंद्र, यानी जिसे इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने उंगली में, है ना, धर्यो मतलब धारण कर लिया था, किसके समान, छत्र के समान, यानी छाते के समान अपनी उंगली में धारण कर लिया था। तो तीसरी लाइन में बच्चों कहने का अर्थ है कि अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने छाते के समान अपने हाथ में धारण कर लिया था, ठीक है, समझ में आ गया ना। और फिर अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो खग हो तो, और अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो बसेरो करूं मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो कालिंदी कूल यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालियों में, कालिंदी कूल का अर्थ क्या होगा बच्चों, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। कदम्ब की डारन मतलब कदम्ब की डालियों में उन्हीं पक्षियों के साथ में बसेरो करूं मतलब निवास करूं।
तो चौथी लाइन में यही कहने का अर्थ है कि कहते हैं कि अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालियों में उन्हीं पक्षियों के साथ में निवास करूं। समझ में आ गया ना बच्चों? एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में जी कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं उसी ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वाल वालों के संग निवास करूं, और पशु के रूप में मेरा जन्म हो जिसमें मेरा कोई भी वश नहीं है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना पसंद करूंगा, और यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के समान उसे धारण कर लिया था, और अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालियों में पक्षियों के साथ में मिल करके बसेरो करूं, यानी कि निवास करूं। समझ में आ गया ना बच्चों? संदर्भ तो बड़ा ही इजी तरीका, अब आपको तरीका लिखने का समझ में आ गया है। अगर आपको ये चीजें क्लियर है कि कौन से शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो काव्य खंड के सवैये शीर्षक से उद्गृत है। इसके रचयिता कौन है बच्चों? रसखान जी हैं। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? रसखान जी हैं बच्चों। अब व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। श्री कृष्ण की लीला भूमि व्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं, यानी कि यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं, यानी पशु के रूप में मेरा अगर जन्म हो जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूं। और यदि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था, यानी कि धारण कर लिया था। समझ में आया ना बच्चों? यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कहने का अभिप्राय क्या है बच्चों? पता है? कहने का अभिप्राय है कि कवि रसखान हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं, मतलब उनसे दूर नहीं होना चाहते हैं, हर स्थिति में उनके समीप रहना चाहते हैं बच्चों। तो समझ में आया ना? अब अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में भाई कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? बसों ब्रज, ठीक है, और गोकुल गांव, नित नंद और कालिंदी कूल। कदम्ब में क्रमशः ब, ग, न और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से आप अलंकार लिख लेंगे और अलंकार पहचानना बच्चों बहुत ही इजी होगा आपके लिए, बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो इस क्लास में बच्चों हम लोगों ने टॉप 5 पद्यांशों को किया, और अगर एक बार आप पूरे धैर्य के साथ में इन सारे पद्यांशों को बस सुन लेते हैं, ठीक है, अगर इनको सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से सुन लेते हैं एक बार, है ना, चीज़ों को आप कुछ भी खास चीज़ों को जैसे जो मेन शब्द आए हैं यहाँ पर उनके अर्थ को नोट कर लेते हैं तो आप बहुत ही आराम से इनकी व्याख्या को कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे पद्यांशों को कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से बच्चों समझेंगे। और ये सारी चीजें समझने के बाद हमें अपने ओन वर्ड्स में व्याख्या को करना है। आप ये नहीं बनाएंगे कि हमें चीजों को रटना है, रटना बिल्कुल नहीं है, बस समझना है, अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। जितना रेखांकित अंश हमारी परीक्षा में पूछा जाए हमें सिर्फ और सिर्फ उतनी ही व्याख्या करनी है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए आप सभी बस ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।